हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस लग सकता है क्योंकि थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्टिल मेरा गला थोड़ा सा कम काम करेगा, तो इसीलिए पूरा ध्यान देना है बच्चों। और लेक्चर थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि हमको सिर्फ सीखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कौन से इंडस्ट्रीज में वो यूज होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 4 है बच्चों, और इसमें आज हम देखने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब माइक्रोब्स यूज कहाँ होते हैं बच्चों ह्यूमंस की जिंदगी में, ठीक है। तो ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो बच्चों, हमारा सबसे पहला चीज है ढोकला, डोसा एंड इडली। देखो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, बड़ा मतलब टेस्टी चीजें हैं। तो इसके अंदर बच्चों क्या यूज होता है एज अ, मैं बोलूँगा क्या बोलेंगे इसको, जो चीज़ें इस्तेमाल होती है एज ए रॉ मटेरियल, इधर पे राइस और ब्लैक ग्राम्स यूज होते हैं, उड़द की दाल होती है ना वो। तो फर्मेंटेशन इसका किया जाता है बच्चों। तो इसी से क्वेश्चन निकलता है कि भाई व्हाट इज मीन बाय फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फर्मेंटेशन मतलब ये क्या होता है बच्चों, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, ठीक है, सबस्ट्रेट इज ब्रोकन डाउन विच रिजल्ट्स, क्या लिखेंगे बच्चों, विच रिजल्ट्स। ये एक नॉर्मल से डेफिनेशन, मतलब जो रिएक्शन होती है फर्मेंटेशन की, इसको देख के मैं एक नॉर्मल सी डेफिनेशन आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है जैसे स्टार्च और ग्लूकोज है, इसको ब्रेक डाउन करा जाता है, नॉट ब्रेक डाउन करा जाता है, और उस वजह से रिलीज होता है बच्चों यहाँ पे विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बच्चों? अल्कोहल एंड अपना CO2 गैस, ठीक है। ये फर्मेंटेशन का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो फर्मेंटेशन में मैक्सिमम टाइम्स यही होता है। अब कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स भी इनसे, इन बैक्टीरिया और फंगस से क्या कर सकते हैं, फॉर्म करवा सकते हैं। मतलब दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चला सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे होता है यूज ल्यूकोनोस्टॉक। क्या होता है? एयरबोर्न ल्यूकोनोस्टॉक, और अपना स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की गैस यहाँ पे बनेगी बच्चों। इस वजह से जो इडली और ढोकला है हमारा कैसे लगते हैं, पफी लगते हैं। क्या लगते हैं बच्चों? पफी इडलीज एंड ढोकलाज। अगर देखेंगे तो इसके अंदर नहीं कि जाली होती है बच्चों। अब ये जाली जो होती है ना, सिंपल सी बात है, देखो मान लेते हैं ये हमारा ढोकला है, ठीक है, येलो कलर का ही रहता है, ये ऐसा ही होता है ना, ढोकला ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। मतलब हरी चटनी के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा क्यूब है ढोकले का, इसके अंदर देखा होगा बच्चों आपने, ये ऐसे स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स जैसे छेद होते हैं, है कि नहीं। मस्त हरी चटनी और इमली की चटनी डाल के मस्त मज़ा आ जाती है एकदम। ज़िंदगी में जन्नत मिलेगी आपको, ठीक है, जन्नत मिलेगी, मतलब जन्नत, ऐसे लगेगा कि हेवन में है भाई। खाना बहुत अच्छा लगता है बच्चों। जो भी खाने के शौकीन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो ऐसी जालियाँ होती है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे फंस जाती है CO2 की गैस, लेकिन जब ये हीट होता है तो यही CO2 की गैस क्या होती है, एस्केप कर जाती है। लेकिन जब वो एस्केप करती है तो वहाँ पे रह जाता है उतना स्पेस। अब जितनी ज़्यादा CO2 की गैस ट्रैप होती है जिस जगह पे, वहाँ बबल्स बन जाते हैं, और यही बबल्स जब एस्केप कर जाते हैं गैसेस के, तो उतनी जगह खाली रह जाती है, और इसी के वजह से जालीदार ढोकला बनता है। जालीदार मतलब ऐसे पफी रहता है, स्पॉन्ज जैसा रहता है ना, ढोकला स्पॉन्ज जैसा रहता है कि नहीं रहता है। तो पफी ढोकला एकदम मस्त तो बनता है बच्चों, ठीक है। अगला देखो, डेयरी इंडस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका बेताज बादशाह होता है अपना लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, लेकिन अतिरिक्त लैक्टोबैसिलस स्पीशीज के भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यूज हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, और हाँ एक लैक्टोबैसिलस से हटके स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये योगर्ट और कर्ड में यूज होता है बच्चों। कहाँ यूज होता है? योगर्ट और कर्ड इंडस्ट्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है डेयरी इंडस्ट्री में, ठीक है। अब योगर्ट क्या है, कर्ड क्या है, ये आप सभी को पता है, तो इसके लिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन
नहीं करूँगा। तो बटर मिल्क, बटर मिल्क क्या होता है? देखो मान लो तुम्हारे घर में बहुत सारा दही पड़ा है, अब मम्मी ने क्या किया पता है क्या? मस्त रई ली और उसको सेंट्रीफ्यूग करना या चर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने श्री कृष्ण की सीरियल्स देखी है तो उसमें देखना आपने कि यशोदा मैया ऐसे कुछ तो भी ज़ोर से खींचते रहती है, मटके के अंदर एक ऐसी रॉड घूमते रहती है और फिर बाद में ऐसे एक आइटम निकाला जाता है वहाँ से बच्चों, जिसको हम बटर बोलते हैं। और जो वहाँ पे पानी बच जाता है, लिक्विड पोर्शन बच जाता है, इसी को बटर मिल्क कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? बटर मिल्क कहा जाता है। तो ये अच्छे से याद रखो, ठीक है। ये बच्चों ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है वाला, कि बहुत अच्छा प्रोबायोटिक, मतलब नेचुरल और चीप प्रोबायोटिक होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लाइव माइक्रोब्स की संख्या थोड़ी रहती है अच्छी खासी, और ये माइक्रोब्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हर दिन दोपहर में अगर हम लोग छाछ का या बटर मिल्क का सेवन करें या फिर उसको कंज्यूम करें तो हमारी बीमारियां बहुत सारी निकल सकती है, मतलब जड़ से उसका इलाज हो सकता है। क्योंकि राजू भैया ने बोला है ना, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। ये बात आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करनी है कि भाई पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। अगर जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेस्ट, उसका ज़िंदगी बेस्ट चलता है बच्चों, ठीक है। अब आगे बोलो, चीज़। चीज़ बोलते ना, फोटो खिंचाने से पहले बोलते ना चीज़। तो ये बच्चों ये चीज़ जिसको मतलब एक्स्ट्रा टॉपिंग पिज्ज़ा पे आ जाए तो बात बन जाए गुरु, ठीक है। तो चीज़ जो है ये किससे बनती है बच्चों? सबसे पहले कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल होता है? पेनिसिलियम रॉक्वीफोर्ट। इससे कौन सी वाली चीज़ बनती है बच्चों? रॉक्वीफोर्ट चीज़। कौन सी? रॉक्वीफोर्ट चीज़, है ना। पेनिसिलियम कैम्बर्टी से बनती है कैमेम्बर्ट चीज। क्या? कैमेम्बर्ट चीज इससे बनती है बच्चों, है ना। अब याद रखना, चीज प्रिपेयर करने के लिए शुरुआती दौर में क्या यूज किया जाता था बच्चों? एक एंजाइम यूज करा जाता था जिसको हम बोलते हैं रेनेट, है ना। और ये रेनेट कहां से निकाला जाता था? गट्स ऑफ कैटल, है ना। ये रेनेट कहाँ से निकाला जाता था? गट्स ऑफ कैटल। लेकिन बाद में जैसे औद्योगिकरण हुआ तो आजकल देखो बच्चों कुछ सिंपल प्रोटीएज एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है। क्या यूज होते हैं बच्चों? प्रोटीएज एंजाइम्स यूज होते हैं। ये क्या करते हैं? सिंपल मिल्क में, इन मिल्क they coagulates milk protein, है ना, मिल्क प्रोटीन। अब मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट करने के बाद क्या होता है? वहां पे योगर्ट फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये योगर्ट फॉर्मेशन बोलेंगे तो सिंपल अगर मैं बोलूं तो ये बोलेंगे ना, मास ऑफ प्रोटीन तैयार हो जाता है। अब इसी मास ऑफ प्रोटीन को एकदम प्रॉपर सॉल्टिंग, वॉशिंग, रबिंग और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए इसको ट्रीट किया जाता है, और ट्रीट करने के बाद जो मिलती है अपने को वो होती है चीज़, ठीक है। तो बच्चों यही याद रखना, जो चीज़ होती है ये चीज़ कुछ फॉलोइंग टाइप्स की होती है। जो सबसे पहले फ्रेश चीज़, है ना, फ्रेश चीज़। दूसरी है बच्चों अपनी चेडार, है ना। ये टाइम स्पैन के हिसाब से इन चीज़ का क्लासिफिकेशन है बच्चों, चेडार। और फिर बाद में लास्ट में आती है पार्मेजान, ठीक है। चेडार, फ्रेश और पार्मेजान, जो भी आप क्रीम चीज़ या मोज़रेला चीज़ खाते हो, ये होती है अपनी फ्रेश चीज़, ठीक है। और उसके बाद जो चेडार चीज़ होती है लगभग 3 से लेके 12 महीने पुरानी होती है बच्चों। मतलब 3 से लेके 12 महीने तक वो पकते रहती है, मतलब राइपन होते रहती है, एकदम अच्छी हो जाती है। पर लास्ट में जो पार्मेजान होती है थोड़ी कड़क चीज़ होती है, देखा होगा आपने, पार्मिजानो रिजानो बोल के एक चीज़ होती है। ब्लू चीज़ अलग होती है, गोट चीज़ अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों, ठीक है। बस एक बात तो है, खाने में सबकी सब अच्छी लगती है और खाने का स्वाद भी बहुत बढ़ा देती है, लेकिन फ्रिक्वेंटली इसको नहीं खाया जा सकता है बच्चों, ठीक है, नहीं तो फिर यार कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो बच्चों, माइक्रोब्स इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है।
इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सबसे पहला जो है ये अल्कोहलिक बेवरेज है बच्चों। क्या है? अल्कोहलिक बेवरेज। क्या बनता है यार यहाँ पे? वाइन, बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, टकीला, वोडका, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना बच्चों, एकदम ज़बरदस्त चीज़ें जो देश की इकोनॉमी बढ़ाती है। मैं पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, बेचने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए यूज़ होता है सैकरोमाइसेस सेरेवेसिया, जिसको हम ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रूअर्स ईस्ट, रीस्ट नहीं ईस्ट, ब्रूअर्स ईस्ट। थोड़ा टंग ट्विस्टिंग हो जाता है कभी कभी, तो ब्रूअर्स ईस्ट इसको कहा जाता है। अब ब्रूअर्स ईस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस जो है ईस्ट की, ये किस में यूटिलाइज होती है? ये ईस्ट की जो भी प्रोसेस है ये किस में यूटिलाइज होती है? हमारे बेवरेज इंडस्ट्री में, और वो भी अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री में, और इसीलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। यहाँ पे सबस्ट्रेट्स क्या चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल, जैसे माल्टेड सीरियल्स हो गए, CEREAL होना चाहिए ये, ठीक है। माल्टेड सीरियल्स है, फ्रूट के जूस है, इनको फर्मेंट किया जाता है बच्चों, और उससे फिर अपना असली माल जो कि एथेनॉल है वो बनाया जाता है। अब एथेनॉल बन गया तो डायरेक्ट बॉटल में पैक करके डायरेक्ट बेचना नहीं होता है बच्चों, इसकी आगे की रिफाइनिंग प्रोसेस होती है। अब इसमें से भी वाइन और बियर, इसको कोई भी डिस्टिलेशन की ज़रूरत नहीं है। नो डिस्टिलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बियर एंड वाइन। लेकिन अगर आप विस्की, रम बना रहे हो तो इसको डिस्टिलेशन लगता है, इसको डिस्टिलेशन लगता है। जैसे देखो बच्चों, गोवा में एक बहुत ही फेमस हार्ड ड्रिंक है जिसको हम फेनी बोलते हैं, तो ये कैश्यू के फ्रूट से बनती है। फिर अगर आप लोग जाओगे साउथ इंडिया में तो वहाँ पे टॉडी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये नारियल से बनती है। टॉडी बोलते हैं बच्चों उसको, TODDY, टॉडी, ये नारियल से बनती है, ठीक है। फिर महुआ बोल के भी होती है, जो कुछ बहुत सारे अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स है बच्चों, जो कि बिल्कुल भी नहीं पीने चाहिए हमने, बिकॉज ये अच्छे संस्कार नहीं है। लेकिन क्या होता है, अभी आदत तो बेकार है, ठीक है। सभी को, मतलब बहुत सारे लोगों को आदत होती है, सभी को तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को आदत होती है। तो अपनी अपनी स्टाइल है, अपनी अपनी लाइफ है, अपने तौर से जिए, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अल्कोहल को बहुत ही माइन्यूट रेंज में, जिसको ब्लड प्रेशर्स की प्रॉब्लम होती है, जिसको मैं बोलूँगा बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको डॉक्टर एक माइन्यूट लेवल में वाइन सजेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं ले बाटली और टल्ली हो जाओ, ठीक है। टल्ली तो नहीं होना है भाई, है कि नहीं। तो अब देखो बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये ऑर्गेनिक एसिड्स ना बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला है अपना सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये बनाया जाता है एस्परगिलस नाइगर नाम के फंगस से। किससे? एस्परगिलस नाइगर। सेम एस्परगिलस नाइगर ग्लूकोनिक एसिड भी प्रिपेयर करेगा। क्या प्रिपेयर करेगा बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड। फिर उसके बाद देखो राइजोपस अरहीजस, क्या नाम है इस फंगस का? राइजोपस एरिजस। ये फ्यूमरिक एसिड बनाने में हेल्प करेगा बच्चों। और याद रखना ये एक वेटिंग एजेंट है, मतलब जो भी टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पे रेजिन इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे ये पानी के बदले फ्यूमरिक एसिड का यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। और लास्ट में मैं बोलूँगा एसिटिक एसिड, ये बनाता है एसिटोबैक्टर एसिटाई। नाम में ही है बच्चों, एसिटिक एसिड को आराम से याद रख सकते हो, एसिटोबैक्टर एसिटाई। फिर ग्लूकोनिक और सिट्रिक के दोनों एक ही है, एस्परगिलस नाइगर, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इश्यूज बच्चों अपने को कहाँ होता है? इसके नाम याद रखने में होता है, नाम जल्दी से याद नहीं होते हैं। विटामिन इंडस्ट्री में देखो विटामिन B12, विटामिन B2, B12 और विटामिन C। B2 जो है ये कौन बनाएगा? न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई और एरिमोथेसियम एशिबाई, ठीक है।
न्यूरोस्पोरा, गॉसिपाई, एरिमोथेशियम, एशबाई। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग ने। विटामिन B12 कौन बनाएगा? सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। कौन से बैक्टीरिया की मदद से बनाया जा सकता है? सूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। और विटामिन C जो है बच्चों, ये अपना वापस से आ गया एस्परगिलस नाइगर, बड़ा जबरदस्त फंगस है और ये विटामिन्स बनाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि भाई विटामिन सर क्या होते हैं? कंपाउंड्स। क्या? कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी सो फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, ऐसा बोलेंगे, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग, है ना, ऑफ द बॉडी। अब विटामिन जो है ना बच्चों, ये बहुत ही कम अमाउंट में हमको चाहिए, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, बहुत कम लेवल में हमको विटामिन चाहिए रहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके होते हैं देखो दो टाइप्स। विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं? देखो यहां लिख देता हूं मैं, विटामिन। अब सभी को ये पता है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि भाई दो टाइप कौन से होते हैं। एक तो होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, ओके। फैट सोल्यूबल ये ऐसे विटामिन रहेंगे बच्चों जो फैट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, और वाटर सोल्यूबल ये ऐसे विटामिन रहेंगे जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आप लोग ने अच्छे से याद रखनी है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं एंटीबायोटिक्स। पहले आपको मैं एंटीबायोटिक्स बता देता हूं, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स और उनके माइक्रोब्स, और फिर एंटीबायोटिक एक्चुअली होती क्या है उसका डेफिनेशन भी बताता हूं। ठीक है, तो देखो एंटीबायोटिक्स, तो सबसे पहली एंटीबायोटिक देखो बच्चों कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस वेनिजुएला नाम के स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला नाम के फंगस से होगा। ठीक है, तैयार। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस नाम के फंगस से ये बनाया जाएगा। फिर पेनिसिलिन, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम नाम के फंगस से बनाया जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस नाम के फंगस से बनाया जाएगा। ग्रीसोफल्विन, पेनिसिलियम ग्रीसोफल्वम से बनाया जाएगा। बैसिट्रेसिन, याद रखना, बैसिलस लैकिनीफॉर्मिस से तैयार किया जाएगा। एक्सक्यूज मी। टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेसियन से तैयार किया जाएगा। तो बच्चों देखो स्ट्रेप्टोमाइसिस के तीन है, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस जो जेनेरा है उससे तीन एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। तो जहां पे माइसिन माइसिन आ रहा है, लर्न करने की ट्रिक समझ गई, माइसिन माइसिन जहां पे भी आ रहा है वहां पे देखना, याद रखो बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिस इस्तेमाल हो रहा है। जहां पे भी माइसिन आ रहा है वहां माइसिस इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो देखो टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेसियंस, क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस। ठीक है, और अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, याद रखना है बच्चों ये पूरे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एंटीबायोटिक होती क्या है एक्चुअली। तो देखो एंटीबायोटिक लिख देते हैं अपन, इसका डेफिनेशन है ना, क्या लिखते हैं बच्चों? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक्चुअली क्या होती है बच्चों? तो ये होते हैं सर्टन, क्या बोलूंगा बच्चों मैं, देखो बड़े मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सर्टन केमिकल्स, क्या? कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोड्यूस्ड बाय, सर्टन केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म which inhibits growth, क्या? inhibits
growth, which inhibits growth or kills other organism, which kills or inhibits growth of other organism। और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? इसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक। ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि एंटीबायोटिक क्या होती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ एंजाइम्स है, एंजाइम का भी डेफिनेशन लिख कर दूंगा, टेंशन मत लो, और एंजाइम की कैटेगरीज भी समझा दूंगा, ठीक है। तो एंजाइम की इसमें देखो, पहला तो है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम कौन बनाने में हेल्प कर रहा है बच्चा? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिया नाम का फंगस। जो हमारा पेक्टिनेज है वो दो टाइप्स के हमारे ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, जैसे स्क्लेरोटियाना लिबर्टीन और एस्परगिलस नाइगर नाम का एक फंगस, ठीक है। लाइपेज बनाने का काम अपना कैंडिडा लाइपोलाइटिका नाम का फंगस करेगा बच्चों। लाइपेज, ये सब एंजाइम का काम क्या है ये भी मैं अभी तुरंत बताऊंगा आपको, ठीक है। और ट्राइकोडर्मा कोनिगी ये सेल्यूलेज नाम का एंजाइम बनाएगा। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एंजाइम का काम क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई हमारा एंजाइम क्या होता है ना। एंजाइम, व्हाट आर एंजाइम? सबसे पहले याद रखना बच्चों, ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं ये? बायो कैटालिस्ट। बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं एंजाइम? दे आर बायो कैटालिस्ट विच increases the rate of बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या करेंगे बच्चों? ये बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देंगे, मतलब स्पीड को ये इंक्रीज कर देंगे। सिंपल बोलूं तो घंटों का काम मिनटों में कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो एंजाइम की कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज होती है, ये कैटेगरीज के बारे में देखते हैं। तो देखो मैं यहाँ इसमें लिख देता हूं एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स। अब ये कैटेगरीज डिपेंड करती है बच्चों अलग अलग एंजाइम के अलग अलग एक्शंस के ऊपर, ठीक है। अब ये कौन सी कैटेगरी है? तो सबसे पहले देखो एंजाइम का पहला कैटेगरी है ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज। पहला एंजाइम का नाम क्या है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। एक्चुअली आप सबने 11th में स्टडी किया होगा, ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। फिर देखो बच्चों ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। और इस साल भी आपको एंजाइम्स है बच्चों बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। कहाँ पे? बायोमोलिक्यूल्स में आपको एंजाइम सीखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफरेज, फिर उसके बाद हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलेजेस, है ना। 6 क्लासेस होते हैं बच्चों एंजाइम के मेन। फिर देखो बच्चों आएगा आइसोमरेजेस, आइसोमरेजेस। इन्हीं को इन्वर्टेजेस भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि ये कंपाउंड्स को इन्वर्ट करते हैं, इनके फॉर्म को, मतलब इनको आइसोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद बच्चों देखो मॉलिक्यूलर सीजर्स, लाइएजेस, ओके, और मॉलिक्यूलर ग्लूज, लाइगेजेस, है ना। ये कुछ एंजाइम की बच्चों कैटेगरीज होती हैं। अब ऐसे एंजाइम सिंपल, अगर कोई एंजाइम अमाइलोज को तोड़ रहा है, अमाइलोज मतलब सिंपल कार्ब्स को तोड़ रहा है बच्चों। कार्ब्स मतलब क्या होता है भाई? कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये अमाइलेज कैटेगरी में आता है, अमाइलेज नाम के एंजाइम्स की कैटेगरी में आता है। अगर कोई सेल्यूलोज को तोड़ रहा है, सेल्यूलोज हो गया ना, सेल्यूलोज को अगर कोई तोड़ रहा है तो ये एंजाइम होगा सेल्यूलेज। कौन सा एंजाइम होगा भाई? सेल्यूलेज। अगर कोई लिपिड्स को तोड़ रहा है, अगर कोई लिपिड्स को तोड़ रहा है तो लाइपेज। प्रोटीन को तोड़ रहा है, अगर कोई प्रोटीन को तोड़ रहा है तो प्रोटीएज, ठीक है। कौन सा एंजाइम है ये होगा प्रोटीएज। अगर कोई, ठीक है, अगर कोई आइसोमराइजेशन कर रहा है,
आइसोमराइजेशन। अगर कोई आइसोमराइजेशन रिएक्शन कर रहा है तो वो होगा इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज, पलटी पलटी, ठीक है, अल्टी पल्टी कर दो। उसके बाद इन्वर्टेज में बोलूंगा। और कौन सा आ सकता है भाई एंजाइम? अगर कोई पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो इनको बोलेंगे बच्चों पेप्टिडेज। क्या बोलेंगे? पेप्टिडेज, ठीक है। और ऐसे ही रिएक्शन और उसके सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम के अलग अलग नाम रखे जाते हैं बच्चों। लेकिन एक बात याद रखना, सबके आगे ASE लगा होता है, तो जहां पे भी ASE शब्द आ रहा है समझ जाना वो एंजाइम है, ठीक है। शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक हार्मोन दिख रहा होगा बच्चों आपको, जिब्रेलिन। ढूंढ के निकाला था हमारे याबूटा एंड सुमिकी ने। कौन से फंगस से ढूंढ के निकाला था बच्चों? जिबरेला फुजिकोराई। कहां से निकाला था? जिबरेला फुजिकोराई नाम के एक फंगस से। अब ये जो जिबरेला फुजिकोराई है ये जिब्रेलिन बनाता है। अब ये जिब्रेलिन में देखो बच्चों टोटल 15 टाइप्स आज जो है 15 टाइप्स जो है आज आइसोलेट हो चुके हैं बच्चों। 15 टाइप्स के जिब्रेलिन हमारे पास आज है। और जिब्रेलिन जो है ये इंड्यूस करते हैं फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट में, ठीक है। ये पूरा लेक्चर अंत तक देखो बच्चों, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा हर चीज़, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में ये क्या करेंगे? फ्लावरिंग इंड्यूस करेंगे, प्लस ये डॉर्मेंसी ब्रेकर होते हैं बच्चों, मतलब सीड जो डॉर्मेंट होता है उसको ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ये ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है, ये ग्रोथ सपोर्टिंग हार्मोन है, ठीक है। ये पिछले चैप्टर में हम कर चुके हैं बच्चों सब। अब देखते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लॉट बस्टर। क्या बोलते हैं? क्लॉट बस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये कौन से माइक्रोब से निकाला जाता है बच्चों? स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज नाम के एक माइक्रोब से ये निकाला जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज है बैक्टीरिया की। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? हमारे बॉडी में जो भी क्लॉट्स हो जाते हैं, इनके क्लॉट्स को बर्स्ट करने का काम स्ट्रेप्टोकाइनेज का होता है, यही क्लॉट्स को। अब क्लॉट्स मतलब ऐसे ब्लड कोएगुलेट हो जाता है कुछ कुछ जगह, और अगर ऐसे ही इंटरनल क्लॉटिंग होती है तो जान जाने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है बच्चों। तो ऐसा ना हो इसीलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है? क्लॉट बर्स्ट करता है, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना एंजाइम है बच्चों, ठीक है। अब अगला देखो स्टैटिन। स्टैटिन बनाया जाता है मोनास्कस परप्यूरियस नाम के एक माइक्रोब की मदद से। ये क्या करता है बच्चों? ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट है। ये कौन सा एजेंट है? ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट। मतलब हमारे बॉडी के ब्लड कोलेस्टेरॉल को ये क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कोलेस्टेरॉल लेवल को कम करेगा, ठीक है। अगर कोलेस्टेरॉल लेवल कम होगा तो हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन नहीं होगा और हम एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। और अगर इस लेक्चर में कोई भी आपको फ्लॉ लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं 5वें और आखिरी लेक्चर में इस सेशन के। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।